नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हर रोज कम से कम 10 बार पिछले 10 वर्षों से अधिक दोस्तों ये बात हम कहते आ रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग एंकर, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हों, लेकिन विश्वास कीजिए मेरा ये कोई सपना नहीं है। मेरा इस तरह का कोई सपना नहीं था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूंगा, मैं एक न्यूज़ एंकर बनूंगा। मैं तो बस मध्य प्रदेश के एक उस ज़माने के छोटे से शहर और आज के भारतवर्ष के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का रहने वाला था और वहाँ से दिल्ली आकर अपनी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में कर रहा था। लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक आप विश्वास कीजिए, जिसका कोई सपना नहीं था, जिसका कोई एम नहीं था, जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, ये नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या करना है, ये बिल्कुल नहीं पता था कि जीवन में क्या बनना है, ये बिल्कुल नहीं पता था कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी एक जर्नलिस्ट बनना, एक न्यूज़ एंकर बन जाना और एक ठीक ठाक जगह एक इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेना, ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे हुआ? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपका कोई एम नहीं था, ये कैसे हो सकता है कि आपका कोई सपना नहीं था, आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको पता नहीं था। ये बिल्कुल हो सकता है और ये बिल्कुल हमारे ज़माने में बच्चों के साथ हुआ करता था, लोगों के साथ हुआ करता था। क्योंकि उस ज़माने में मेरे फादर जो थे वो अलाइड सर्विसेज यूपीएससी से थे, एक सरकारी अधिकारी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उन्हें लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी जीना मतलब सरकारी नौकरी करना है। तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि कुछ नहीं, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, पास कर लेना, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, आराम से ज़िंदगी गुजरेगी जैसे हमारी गुजर रही है। और उन्हें लगता था कि उन्हीं की तरह उनका ये बच्चा जो है वो पढ़ता लिखता है, वो इंटेलिजेंट है, वो कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। लेकिन उनका बच्चा एकदम लास्ट बेंचर हुआ करता था, किसी तरह से पास होता था और क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इसलिए हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता था और मेरी 3 बहनों के साथ मुझे छोड़कर वो अपनी नौकरी किया करते थे और हम लोग इंदौर में थे। एक ऐसे परिवेश में जहां माँ को ये लगता था कि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो आप विश्वास कीजिए, हमारे घर में मेरी माँ ने हम भाई बहनों को ताले में रखा है। हमारे घर में अगर हम स्कूल नहीं गए हैं, छुट्टी है या स्कूल से वापस आ गए हैं, तो घर में अंदर से ताला लग जाता था और उसकी चाबी गायब हो जाती थी ताकि हम बाहर ना निकल सकें। 3 बहनें थीं, लगभग 1-2 साल के गैप में बराबर थीं और उनकी बहुत सारी दोस्त थीं आसपास। तो उनका तो सर्कल बन गया, लेकिन हम एकदम तन्हा और अकेले रह गए। उसका रिजल्ट ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि एकदम से दब्बू, डरपोक, इंट्रोवर्ट, न किसी से बात करने की हिम्मत, ना कुछ मांगने की हिम्मत। इनफैक्ट इतना हो गया कि जितना खाना मिल जाता था उतना खा लेते थे। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि
मम्मी एक रोटी और दे दो। खैर, एक बार ट्रांसफ़र हुआ पिताजी का दिल्ली, और जब एक छोटी सी जगह से, एक ऐसे परिवेश से, एक ऐसे माहौल से जहाँ घर से बाहर बच्चे को नहीं निकलने दिया जाता था, यहाँ आकर लगा कि अरे दुनिया ये होती है, इतनी चमक दमक, खूबसूरत लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लंबी चौड़ी सड़कें, गाड़ियाँ। तो लगा कि वाह, इसे कहते हैं जीना, इसे कहते हैं ज़िंदगी। और रहना तो ऐसी जगह ही चाहिए। यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। घर में लोगों का आना जाना था, घर के बाहर बढ़िया बढ़िया पार्क्स थे, नई दिल्ली में हम रहा करते थे। एग्ज़ाम्स देने शुरू किए, एक चाहे वो बड़े एग्ज़ाम्स हों, यूपीएससी टाइप या रेलवेज, बैंक, सीडीएस, एनडीए, जितने भी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, और विश्वास कीजिए दोस्तों, सब में फेल। अब पेरेंट्स की तो नाक कट गई, अब क्या किया जाए। ऐसे में सहारा बने दोस्त। दोस्तों के लिए ऐसी दोस्ती हुई, जब अचानक से किसी से दोस्ती होती है बरसों बरसों बाद, तो ऐसी दोस्ती हुई कि लगा कि अरे वाह, यही यही मेरी फैमिली है, यही मेरे सब कुछ हैं। दोस्तों ने कहा कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। और वहीं हमारे 2-3 दोस्तों ने, अच्छा मैं सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ रहा था या कुछ ऐसा कोर्स कर रहा था जो प्रोफेशनल कोर्स हो, कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। वो कंप्लीट हो गया। अब ये हिम्मत नहीं थी कि घर से पैसे मांग लिए जाएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि पढ़ना तो है, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन कुछ नहीं होता। तो तुरंत उसी समय पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। लेकिन सरवाइव कैसे किया जाए, इस दौरान जब दोस्तों के साथ रहना शुरू किया कमरा लेकर, तो सब्जी बेचने वाले, ठेले पर छोटा छोटा सामान बेचने वाले, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी लोग, इन लोगों को जानने समझने का मौका मिला। पता चला कि इन पर ज़बरदस्त अत्याचार हमारे देश में होता है। कोई भी पुलिस वाला आता है, उठाकर उनकी सब्जी फेंक देता है। कोई भी चाय वाले से जब बात की तो ये पता चला कि वो बिना पैसे दिए हुए वहाँ अपना चाय की टपरी नहीं लगा सकता। हमें समझ नहीं आता था कि ये बेचारा कितना कमाता है, 150 रुपये कमाने वाला, और पुलिस वालों को फ्री में चाय भी पिलाता है, फ्री में सिगरेट भी पिलाता है, बिस्किट भी खिलाता है, और उन्हें हफ्ते के पैसे भी देता है। हर वीकली वो आकर उससे पैसे भी ले जाते हैं। ये चीज़ें बड़ी परेशान करती थी। अचानक से एक दिन ये हुआ, दोस्तों ने कहा कि यार थोड़े से पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे? तो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसमेंट करना होता है, वहाँ पर अनाउंसर्स होते हैं। अब वो अनाउंसर्स कैसे होते हैं? जो सिर्फ ये बोलते हैं ये आकाशवाणी है, अब आप इनसे समाचार सुनिए, या आप आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में इस फिल्म का ये गीत। हमने कहा इतना सा काम, चलो। लेकिन बोलना नहीं आता था, तो वो ऑडिशन भी होना है। हमारा एक दोस्त इन सब कामों में बड़ा स्कूल कॉलेजेस में वो पार्टिसिपेट किया करता था, स्टेज पर स्पीच देता था, मोनो एक्ट करता था, ड्रामा करता था। तो उसने बेचारे ने बताया कुछ नहीं करना है, हफ्ते भर हम लोगों ने प्रैक्टिस की, सिर्फ इतना सा तो बोलना है, 2 लाइन बोलनी है, और क्या करना है। और किसी तरह से वहाँ सिलेक्शन हो गया। 50 रुपये मिलने लगे एक ड्यूटी के, 6 ड्यूटी मिलने लगी। तो लगा कि अरे वाह, 300 रुपये कमाने लगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। 300 रुपये में कम से कम ये हो गया कि खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अब जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसमेंट करना शुरू किया, अनाउंसर बने, कैजुअल अनाउंसर हुआ करते थे, ये लोग आज भी होते हैं बहुत सारे। अब ये पता चला कि यहाँ तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। विविध भारती है, नेशनल चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है, एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न है, विदेश में बसे आप लोगों के लिए, वहाँ भी हिंदी प्रसारण होता है, वहाँ
जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, हर जगह हिंदी सर्विसेज हैं। हमने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम अनाउंसमेंट किया करते थे तो वहीं उसी बूथ में आकर, हाँ, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न हुआ करता था, यानी कि न्यूज़ हर भाषा में समाचार वहाँ से आते थे, तो हिंदी वाले लोग आकर वहाँ से न्यूज़ भी पढ़ते थे। तो हमने कहा कि यार ये न्यूज़ वाले लोग वहाँ भी हम लोग काम कर सकते हैं। या तो पता चला कि हाँ, वहाँ भी कैजुअल काम होता है, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ ट्रांसलेटर्स होते थे और न्यूज़ रीडर्स होते थे। लेकिन न्यूज़ में बहुत कम वैकेंसीज आया करती थी। आप ड्रामा कर सकते थे, आप विविध भारती में काम कर सकते थे। हमने हर जगह वहाँ इंटरनल एग्ज़ाम दिए। विविध भारती, नेशनल चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न, ड्रामा, हर जगह का एग्ज़ाम पास हो गया। 1200-1500 रुपए का इंतज़ाम दोस्तों हो चुका था, लेकिन मन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में लगा था, क्योंकि जहाँ जाते थे, बाहर निकलते थे, वहाँ करप्शन था, जहाँ जाते थे वहाँ अन्याय था। हमेशा गरीबों को दबाया जाता था, हमेशा कमज़ोरों को दबाया जाता था, और ये देखकर बड़ी बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो समझ में आ गया था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है, या अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो आपको सशक्त बनना होगा। सशक्त बनने के लिए या तो आप अच्छी सर्विस में जाइए, सशक्त बनने के लिए या ऐसा लगा कि न्यूज़ जर्नलिस्ट आप बनिए, तो कम से कम आप आवाज़ उठा सकते हैं, इनकी शिकायत कर सकते हैं, इनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, इन्हें पुलिस के पास ले जा सकते हैं। आप ये कुछ कर सकते हैं इस तरह के काम। हुआ ये कि न्यूज़ में काम करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी, लेकिन एग्ज़ाम बाहर देने का सिलसिला पहले ही बंद हो चुका था। अब ये ठान लिया था कि करियर बनाना है तो यहीं बनाना है, लेकिन तकलीफ़ें बहुत थी। न्यूज़ में आने के लिए आपको बहुत बहुत सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आप जनरल नॉलेज आपका भरपूर होना चाहिए, दुनिया जहान में जो भी हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे पास थी नहीं। आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि तब तक न्यूज़पेपर का एक्सपोजर नहीं था। मैंने टीवी में आने के बाद अखबारों में लिखना शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो ने, न्यूज़ ने ज़िंदगी बदल के रख दी। वहाँ पर IIS यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के संपादक थे, अधिकारी थे, जो कि ज़बरदस्त लिखने पढ़ने वाले लोग थे। और वो हमारे लिखी हुई न्यूज़ आइटम्स, हम आइटम्स कहते हैं, स्टोरीज़ कहते हैं, जो जिसको आप न्यूज़ कहते हैं, वो उठाकर ऐसे फेंक दिया करते थे कि बकवास, कुछ लिखना नहीं आता। हेडलाइंस हम 4-5 लिखते थे, वो फाड़ दिया करते थे कि लिखना नहीं आता, आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपको लिखना नहीं आता, आप पढ़ते लिखते नहीं हैं। इतना पढ़ने के बाद भी उन्होंने कहा पढ़ते लिखते नहीं। तो भैया क्या पढ़ें? कहा लिटरेचर पढ़िए। अगर हिंदी में न्यूज़ पढ़नी है, हिंदी जर्नलिज्म करना है, तो हिंदी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कोई अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, और व्याकरण का तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रामर। जो बोलना है शुद्ध बोलना है, जो लिखना है शुद्ध लिखना है। आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं, हमें कुछ नहीं पता। वहां से फिर उनकी डांट, लेकिन ये ठान लिया था कि करना तो अब यही है। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, किताबें पढ़नी शुरू की, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली। 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो डांट पड़ती थी कि 2 न्यूज़पेपर से कुछ नहीं होता, कम से कम 5 न्यूज़पेपर पढ़ो। अचानक से तभी ये पता चला कि दूरदर्शन में वैकेंसीज हैं, और एक बहुत बड़ा, पहली बार हिंदुस्तान में दूरदर्शन ने एडवर्टाइज़ किया कि हमें न्यूज़ एंकर्स डीडी के लिए चाहिए। और डीडी में उस ज़माने में इतने बड़े बड़े नाम थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वहाँ न्यूज़ पढ़ने का मतलब ये होता था। तो लगा कि नहीं, बेकार की बात है। दोस्तों ने कहा कि नहीं 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 करना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस राह जाना नहीं, उसका पता क्यों पूछना। लेकिन
दोस्त आप कहते हैं ना कि दोस्त कमीने होते हैं, बिल्कुल कमीने होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं। तो एक दोस्त ने फॉर्म भी भर दिया, पैसा भी भर दिया, ड्राफ्ट भी भर दिया, नकली साइन भी कर दिए। आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा कभी ऐसा, क्योंकि अभी पकड़े जा सकते हैं। आज हमने बता दिया, आप जेल करवा सकते हैं अगर वो फॉर्म आपको मिल गया तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। लेकिन उसने साइन भी कर दिए और पता नहीं कैसे ये जो डांट थी, ये जो एक जज्बा था, जुनून था कि नहीं रहना है तो यहीं रहना है, और जिस तरह से जनरल नॉलेज इकट्ठा किया जा रहा था, हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया था, कविता कहानी, शौक़ नहीं था उसके बावजूद भी, हमें कोई शौक़ नहीं है। मेरे फादर बहुत बड़े शायर हैं, उनकी कई किताबें आ गई हैं, वो बहुत लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं। हमारे घर में डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हमने किताबें देखी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था इन सब चीज़ों का। लेकिन क्योंकि टिकना है, क्योंकि जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिज्म ही अब करना है, पत्रकार ही बनना है, तो साइंस भी पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू किया, ज्योग्राफी भी पढ़ना शुरू किया, और दुनिया जहान को पढ़ना, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता करना शुरू किया। और ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते ये समझ में ही नहीं आया कि अब एग्ज़ाम देना चाहिए था, लेकिन वो दूरदर्शन में भी हो गया। एक बार जितने हम 8-10 लोग बैठे थे, सब फेल, हम पास। दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई दोस्तों के लिए, लेकिन ठीक है दोस्तों, यहां से जिंदगी बदल गई। एक बार आप स्टैब्लिश हो जाते हैं, एक बार आप अपने आप को सिद्ध कर देते हैं, और वो दिन है दूरदर्शन में पहला समाचार बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन पढ़ना। और आज लगभग 2 दशक, 20 साल में हमें याद नहीं है कि हमने सिर्फ वीकली ऑफ के अलावा किसी दिन न्यूज़ न पढ़ी हो। बाहर गए तो वहां से भी पढ़ी, नहीं वहां से पढ़ी तो रिपोर्टिंग की। मतलब यह हुआ कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 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 बनकर रह गई। एक के बाद एक दूसरा चैनल, आज यहाँ कल वहाँ, करते करते यहाँ आ गए। आज जब हम सब लोग बैठते हैं साथ में, पुराने यार दोस्त, तो बात करते हैं कि कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ। हमें लगता है कि सिर्फ 2 चीज़ से ये पॉसिबल हो पाया। पहला है मेहनत, और दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, किसी भी काम को लगातार लगातार करते जाना, उसमें ब्रेक न देना। और वही हमने किया। मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर 2 बातें, 2 चीज़ें आप कर लें या अपने जीवन में आत्मसात कर लें या उसे ठान लें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, कभी ना डरें, कभी हार ना माने, कभी फेल होने से ना डरें। मैं बहुत फेल हुआ, जिंदगी भर फेल हुआ, लेकिन जिस चीज़ को एक बार ठान लिया कि हाँ ये करना है तो यही करना है, या मुझे अच्छा लगा, तो ढूंढिए अपने उस पैशन को, अपने उस सपने को, अपने उस गोल को, एम बनाइए। सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। हमें सही रास्ता मिल गया था ऑल इंडिया रेडियो, और उससे भटके कभी नहीं हम। तो सिर्फ मेहनत और कंसिस्टेंसी, मेहनत करने से भी कई बार आप पिछड़ जाएंगे। कंसिस्टेंसी, एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए, सही रास्ता चुनिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। बस आप जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारी तरह कर ही लेंगे। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।